पीटीआई की रहनुमा शीरी मज़ारी ने कहा है कि वर्दी पहने अहलकारों ने वारंट दिखाए बगैर गाड़ी से घसीट कर निकाला। जिन अहलकारों ने गिरफ्तार किया वो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का नाम ले रहे थे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि उन पर तशद्दुद भी किया गया। ये किस किस को गिरफ्तार करेंगे, पूरा मुल्क इन चोरों के खिलाफ बाहर निकला हुआ है। मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मिले। अच्छा मैम, ये बताइएगा आप किसी किस्म का तशद्दुद और इनका रवैया कैसा था? आपके साथ रवैया कैसा था? इन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, कोई वारंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया, मुझे गायब। मैडम किसके हुक्म में गिरफ्तार किया गया आपको? ये हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन जो मुझे लेके जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ। मैं आप पूरा बताऊंगी जो इन्होंने तशद्दुद किया है मेरे पे। कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? पूरी कौम निकली हुई है इन चोरों के खिलाफ। इसका आपको पता था? नहीं भाई, मैं तो कहीं जा रही थी, मेरी गाड़ी रोकी, गाड़ी से घसीटा। कोसार थाने के यूनिफॉर्म पुलिस वाले ने एड और असिस्ट किया और काली वीगो नहीं थी बट सफेद डाला था। और मैं समझती हूँ जिस तरीके से अगर एंटी करप्शन का कोई चार्ज था, एफआईआर थी, मुझे कोर्ट में पेश करते, मुझे नोटिस भेजते, कुछ नहीं किया। और दूसरी बात, एंटी करप्शन का मेरे फोन से क्या ताल्लुक? पीटीआई के रहनुमा फ़ारूक हबीब कहते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। शीरी मज़ारी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी हुकूमत के खौफ की अलामत है। ऐसे शख्स को वज़ीर दाखिला लगा दिया गया जो मुल्क में अमन कायम करने के बजाय आग लगा रहा है। फ़ारूक हबीब ने यह दावा भी किया है कि उनके दौर में कोई सियासी कैद नहीं था। इमरान खान ने अपनी हुकूमत में जमहूरी रिवायात की पासदारी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने शीरी मज़ारी साहिबा, जिनको अनलॉफुली जो है वो अरेस्ट किया गया, ये आज कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन थी, जो ड्यू प्रोसीजर्स से उन प्रोसीजर्स को जो है वो फॉलो नहीं किया गया, उसके ऊपर कोर्ट ने उनको रिलीज़ करने के जो है वो फौरी ऑर्डर्स किए हैं। ये इस हुकूमत की खौफ की अलामत है। इनके अंदर इंतकाम की आग कूट कूट के भरी हुई है। एक ऐसे शख्स को वजीर दाखिला बना दिया जिसका काम मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करना है, वो मुल्क के अमन अमान को ख़राब कर रहा है, मुल्क में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। हमारे दौरे हुकूमत के अंदर एक एहतजाज की वजह से कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई सियासी कैदी नहीं था। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की इमरान खान ने वायलेशंस नहीं की, जो वायलेशंस ये करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि शीरी मज़ारी को फस्ताई हुकूमत ने पुरतशद्दुद तरीके से अगवा किया। इम्पोर्टेड हुकूमत ऐसे हथकंडों से हमें ज़ेर बार नहीं ला सकते। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि आज कोर कमेटी के इजलास के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। हमारी तहरीक पुरअमन है, मगर ये सफाक इम्पोर्टेड सरकार मुल्क को फितने की आग में झोंकना चाहती है। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत इंतखाबात से फ़रार के लिए मुल्क में फसाद चाहती है। मरीम नवाज़ ने कहा है कि शीरी मज़ारी ने 800 कनाल अराजी बोगस तरीके से नाम करवाई। मुकदमा बुजदार दौर में दर्ज हुआ। तहरीक इंसाफ औरत कार्ड इस्तेमाल ना करे। लीगी नायब सदर का कहना था कि इमरान खान ने जलसे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। साबिक वज़ीर आज़म मेरे वालिद की उम्र के हैं, दिल पर पत्थर रख कर इनका नाम लेना पड़ता है। शीरी मज़ारी साहिबा जो है वो अरेस्ट हो गई हैं। मुझे कोई खुशी नहीं हुई ये खबर सुन के। उन पर ये मुकदमा जो है बुजदार हुकूमत में कायम हुआ। 800 कनाल कोई अराजी है महकमा माल की, इन्होंने बोगस कंपनी के नाम इंतकाल करवाया। पीटीआई उस पर औरत कार्ड भी खेल रही है कि खातून को अरेस्ट कर लिया, ये हो गया वो हो गया, और औरत कार्ड की तरफ तो आप कभी आना भी ना। उसकी वजह यह है कि जब मुझे अरेस्ट किया गया 2 दफ़ा, 4 महीने मुझे 60 दिन मुझे नैब में रखा, बाकी दिन इन्होंने मुझे कोट लखपत में डेथ सेल में रखा, और सवाए एक पंखे के जो 24 घंटों में चंद घंटों के अलावा नहीं चलता था। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब इमरान खान साहब ने मेरे खिलाफ वो नाजेबा कलिमात अदा किए। मुझे आप ये देखें कि वो मेरे वालिद की उम्र के हैं, मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, लेकिन बात देखें जो उन्होंने की है। तो जब उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने मुझ पे अटैक नहीं किया, उन्होंने हर उस बेटी पर, हर उस माँ पर, हर उस बहन पर अटैक किया जिसने पाकिस्तान की बर्बादी की, जो पाकिस्तान की मईशत को वेंटिलेटर पर डालने का जिम्मेदार है, जो पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक को दुश्मनों की सफ में खड़े करने का जिम्मेदार है, जिसने जाते जाते
पाकिस्तान में वो आग लगाई कि उसको बुझाते बुझाते साल लग जाएंगे, तो मैं आइंस्टाइन को तो उसका का नाम तो नहीं ले सकती ना, मैं किसी और मुल्क के सरबराह का नाम तो नहीं ले सकती ना, जो इस कुर्सी पे 4 साल रहा, जो इस सब तबाही बर्बादी नालायकी का जिम्मेदार है, उसका क्या नाम है? तो इमरान खान का जो भी नाम है, वो इमरान खान का नाम मुझे लेना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के लेना पड़ता है, लेकिन नाम ही वही है क्योंकि जिम्मेदार वो है, वरना इमरान जैसे शख्स को तो मैं कभी मुड़ के भी ना देखूं। फवाद चौधरी ने कहा है कि हमजा शहबाज कोई बादशाह हैं, पहले गिरफ्तारी और फिर रिहाई का हुक्म दे दिया। किस कानून के तहत ये सब किया, इससे हुकूमत की बौखलाहट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी 3.5 साल ट्रायल के बाद हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी कर दिया है कि 11:30 बजे डॉक्टर शीरी मज़ारी को अदालत में पेश किया जाए। और जिस तरीके से आज ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई, 1972 का एक एंटी करप्शन का कहा गया कि ये केस है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। इससे ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है कि हुकूमत बौखलाई हुई है। जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कल होने जा रहा है, उसके नतीजे में आज डॉक्टर शीरी मज़ारी जैसी कदावर सियासी कारकुन के ऊपर, सियासी लीडर के ऊपर जो केस बनाया गया, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इमरान खान साहब का यही पैगाम है कि हम इंशाअल्लाह ये जंग जीत के रहेंगे। आज़ादी की ये जो जंग है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। खबरें आ रही हैं कि हमजा शहबाज ने रिहाई का ऑर्डर कर दिया, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हमजा शहबाज क्या इस मुल्क में बादशाह हैं कि उन्होंने पहले गिरफ्तारी का हुक्म किया और फिर रिहाई का हुक्म किया? कानून उन्हें कैसे इस तरह से गिरफ्तारी का हुक्म देता है और किस कानून के तहत उन्हें रिहाई के हुक्म का इख्तियार हासिल है? मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी 3.5 साल के ट्रायल के बाद हुई थी। उनका ट्रायल में भी उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। अगर पाकिस्तान में इस वक्त कानून होता या ये पाकिस्तान के बजाय किसी यूरोप वगैरह में कहीं पे होती, तो ये 40-50 साल की कैद काट रही होती है इस वक्त जलसे करने के बजाय। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है कि शीरी मज़ारी पर अरबों रुपए की जायदाद के फ्रॉड का केस है। जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, रेवेन्यू रिकॉर्ड ज़ाया किया गया, पटवारी और असिस्टेंट कमिश्नर के रिकॉर्ड को टेम्पर्ड किया। इस केस में 2 से ज़ायद मुद्दई हैं। पर्थ पटवार में 218, 480 कनाल समेत दीगर हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया गया। शीरी मज़ारी के वालिद साहब आशिक मज़ारी साहब, लैंड रिफॉर्म्स हुई तो उनकी फैमिली से कुछ ज़मीनें बहक सरकार हुई और बहक सरकार होने के बाद 218 टेनेंट्स को वो लैंड अलॉट होगी। अब रिकॉर्ड ने ये रिवील किया कि वो ज़मीन पर दोबारा कब्जा किया गया। रेवेन्यू के रिकॉर्ड में से पर्थ सरकार को गायब किया गया, पर्थ पटवार में टेम्परिंग की गई। 218 कनाल 1, 130 कनाल 1 और 455 कनाल 2 और 180 एकड़ 1। इस फैमिली ने ज़मीन गरीब हारियों से दोबारा छीनी। फेडरल लैंड कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक़्त के जो वहाँ के रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई और उसकी बेनिफिशरी शीरी मज़ारी थी। 200 से ज़्यादा मुद्दई हैं और मुकदमा हमारे दौर में दर्ज नहीं हुआ, मार्च का मुकदमा, और उस पर वारंट्स जारी हुए हैं, कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा है कि शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत और सियासी जबर की बदतरीन शक्ल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा का अपने बयान में कहना था कि सरज़मीन पाकिस्तान में हालात कभी बदलते नज़र नहीं आते। शीरी मज़ारी मेरी पड़ोसी और करीबी दोस्त हैं। अपोजिशन जमातें जो आज हुकूमत में हैं वो ख़ुद ऐसे हथकंडों का सामना कर चुकी हैं। हमारे ख़िलाफ़ भी मुकदमात और गिरफ्तारियाँ होती थीं। एक दूसरे से गुफ्त व शनीद के रास्ते तलाश करने चाहिए। ऐसे हथकंडों से मुल्क और सियासत को नुकसान होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी में हुकूमत या किसी और का कोई अमल दखल नहीं। मुतल्लिका इदारे ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। इमरान खान को 3 दिन जेल में रखा जाए तो इनकी सारी सियासत निकल जाएगी। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान तो जिस किस्म की गंदी जुबान बोल रहा है, जिस किस्म की घटिया सियासत कर रहा है, जिस तरह से कौम को तकसीम कर रहा है, जिस तरह से वो ख़वातीन की और हर तबके की जो है वो हर अदारे की तौहीन कर रहा है, ऐसी सूरत हाल में अगर आप मेरे दिल की मर्जी पूछे तो बिल्कुल इस आदमी को जो है वो उसी सेल में बंद करना चाहिए जहाँ पे उन्होंने मुझे बंद किया था।
इसका 3 दिन में जो है ना, इसकी सारी सियासत जो है वो निकल जाएगी। लेकिन क्योंकि ये इत्तेहादी हुकूमत है, इसलिए इस किस्म के बड़े फैसले जो है वो जो पार्टियों के सरबराह है उनकी अप्रूवल के बगैर जो है वो नहीं हो सकते। आप दुआ करें ये अप्रूवल हो जाए, मुझे इजाज़त मिल जाए, तो फिर जो है वो फिर ये ख्वाहिश जो है ना वो पूरी कौम की पूरी हो जाएगी। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो हालात की हुकूमत जिम्मेदार होगी। जितना ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा उतना ही रद्द-ए-अमल आएगा। मरियम नवाज़ को सिक्योरिटी मिल सकती है तो इमरान खान को क्यों नहीं। और फ़ारूक हबीब का कहना है कि क्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर नया स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया। मुलजिम ने तफ्तीशी इदारे का वकील अपनी मर्जी का लगवा लिया। शहबाज शरीफ NRO 2 के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ऐसे शख्स के लिए जिसने कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, किसी पार्टी की लीडर नहीं, कन्विक्टेड हैं, बेल पर बाहर हैं, उनके लिए हिफाजती इक़दाम हुकूमत कर सकती है। तो इमरान खान की हिफाजत की अव्वलीन जिम्मेदारी हुकूमत पर पड़ती है। जितना आप ताकत का इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर करेंगे उतना ज़्यादा रद्द अमल पड़ता चला जाएगा। अगर कोई हरकत की गई और इमरान खान को कोई हिरासत में लेने की कोशिश हुई, कोई जान को खतरा डालने की कोशिश की गई, अगर ऐसी कोई कोशिश भी की गई तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो होगा उसके आप जिम्मेदार होंगे। नया प्रोसिक्यूटर जो कि शरीफ खानदान का जाती बंदा है, जो उनके अपने चैम्बर का वकील है, उसको स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर देते हैं। किसकी जुबान बोल रहा था? वो क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जुबान बोल रहा था, जो NRO 2 के लिए इस सारे इकदामात को उन्होंने उठाया। जिस तरह सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इन्होंने अदालत का आज मुहासरा किया हुआ था, जो जज साहब हैं सेंट्रल कोर्ट 1 FIA के, उनकी गाड़ी को रोका गया, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 3.5 साल कुछ भी ना करने वाले अब गांव-गांव जलसे करते फिर रहे हैं। इनके दौरे इक़्तिदार में नालायकी खुलकर सामने आ चुकी। बैरूनी साजिश का शोर महज ड्रामा है। इन्हें पाकिस्तानी सियासत से निकाल कर हमेशा के लिए दफन कर देंगे। वो पेशावर में तक़द्दुस हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। हमने कहा धांधली करके आया है, हमने कहा इसको हुकूमत करने का हक नहीं, लेकिन कि 3.5 साल उसको मौका दिया और पता चल गया कि ये कितना नाअहल नालायक बच्चा है। तुम्हारी नालायकी दुनिया के सामने वाशगाफ करनी थी कि तुम मुल्क नहीं चला सके। अब जलसे में फिर रहा है, गांव फिर रहा है। मैंने कहा इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। पहले ये सलाहियतों के एतबार से नाअहल साबित हुआ और अब इंशाअल्लाह जलसों के बाद ये ज़हनी तौर पर बीमार साबित होगा। याद रखो, मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये सियासी लिहाज से एक लाश है, लाश। और मैं उनके पैरोकारों को भी बताना चाहता हूँ, और अगर कहीं किसी इदारे के अंदर कोई आंटी को तकलीफ है, किसी घर में किसी अशराफिया को तकलीफ है, उनको भी बताना चाहता हूँ कि 1 करोड़ लोग भी अगर लाश के ऊपर खड़े हो जाए तो उसको जिंदा नहीं कर सकेंगे। खुदा के लिए पाकिस्तान को तजर्बागाह न बनाया जाए। जब इक़्तिदार से महरूम हुआ तो कहता है मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश। कौन सा बैरूनी साजिश? जब दुनिया ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, इस कागज में कुछ नहीं, बाहर से साजिश हो रही थी। अब वो बयानिया तब्दील करके नए बयानिया की तरफ चला गया, कहते हैं यहाँ मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी। और भाई साजिश नहीं हो रही थी, हम अलल ऐलान मैदान में थे तुम्हारी हुकूमत का खात्मा करने के लिए, और खात्मा करके रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मरीम नवाज़ से मुतल्लिक घटिया बयान दिया। नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल इमरान खान के लिए डूब मरने का मकाम है। माएँ, बहनें और बेटियाँ क्या सोचती होंगी? ऐसा शख्स लीडर होने का दावा करता है।
इस बदतरीन यानी गंदी जहनीत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमारे माशरे में हमारी माएँ और बहनें क्या सोचती होंगी एक ऐसा शख्स जो बनता है पीटीआई का एक लीडर, लेकिन उसकी जुबान जो है और वो जिस तरह से ये कौम की बेटी है, मरीम नवाज की कौम की बेटी है, और उसके बारे में इंतहाई नाजेबा नहीं बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए डूब मरने का मकाम है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम। नून लीग के रहनुमा तारड़ का कहना है कि इमरान खान को ख्याल करना चाहिए था, मरियम नवाज़ उनकी बेटियों की उम्र की हैं। ये कहाँ की अखलाकियात हैं? आप अपने दोस्त के घर जाओ और उसकी बीवी से शादी कर ली। उनको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि घबराना नहीं है। तो इमरान खान साहब की भी उम्र मियाँ नवाज शरीफ साहब की करीब करीब है, तो उनको यही ख्याल करना चाहिए था कि मरियम नवाज शरीफ साहबा उनकी बेटियों के बराबर हैं। जो खावंद वाली बात की कि खावंद बुरा ना मना जाए, वो इस तजर्बे से गुजरे हैं पाक पतन में, क्योंकि वहाँ पे खावंद ने बुरा नहीं मनाया था। और आप एक दोस्त के घर जाएं और वहाँ पे रूहानी सिलसिले में जाएं और चंद माह बाद आप उसी दोस्त की अहलिया से निकाह कर लें, तो ये आपकी ही जहन की गंदगी है। क्या आपने कमिश्नर साहिवाल का तबादला नहीं किया कि उसने खबर मानिका का फोन नहीं उठाया था? क्या आपने रिजवान गोंदल को डीपीओ शिप से नहीं हटाया? उसने खबर मानिका साहब को फैसिलिटेट नहीं किया? और हम आपको बताएंगे कि आपके क्या करतूत हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने मरियम नवाज़ के हवाले से इमरान खान के बयान की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना है कि मरियम नवाज़ के लिए इमरान खान के अल्फाज सुनकर सर शर्म से झुक गया। बयान में शहरी रहमान ने कहा कि इमरान खान ने जितना सियासत को आलूदा किया है किसी ने नहीं किया। इमरान खान ने ही सियासत में बदतमीज़ी और गालम गलोच को परवान चढ़ाया है। कारकुनान जब बदतहजीबी का मुजाहरा करें तो कायदीन उन्हें रोकते हैं। यहाँ पार्टी का लीडर खुद कारकुनों को बदतहजीबी का दर्स दे रहा है। इमरान खान को इस बदतहजीबी की सुनामी को रोकना होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि उनके पास नंबर पूरे हैं, पंजाब हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। जब हम नंबर दिखाएंगे तो तमाम अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। पंजाब हुकूमत को वाकई परेशानी का सामना है इस वक्त? नहीं, इंशाल्लाह हमारे नंबर्स ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो इस वक्त चाय में गोइयाँ हो रही हैं कि पंजाब को खतरा है, आपको क्या लग रहा है? चाय में गोइयाँ दम तोड़ जाएंगी इंशाल्लाह जब हम नंबर दिखाएंगे। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली इजलास की तारीख़ एक मरतबा फिर तब्दील कर दी। पंजाब असम्बली का इजलास आज इतवार 12:30 बजे तलब कर लिया गया। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास 12:30 बजे तलब कर लिया है। इससे कबल पंजाब असम्बली का इजलास 30 मई को तलब करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पंजाब असम्बली इजलास की तारीख़ तीसरी बार तब्दील की गई है। सबसे पहले 28 अप्रैल को इजलास तलब किया गया था, मगर कार्रवाई के बगैर ही 16 मई तक मौखिर कर दिया गया था। शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई के टिकट्स के लिए उम्मीदवारों की लाइन लगने की पेशगोई कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि अब ओहदों और वजारतों की ख्वाहिश नहीं, बस जनूबी पंजाब सूबे को हकीकत का रूप देना है। मैंने खान साहब से बड़ी वाज़ेह गुजारिश की, जहाज़ में इकट्ठे थे। मैंने कहा इंशाल्लाह जो मैं आगे दिन देख रहा हूँ उसमें एक लाइन लग जाएगी तहरीक इंसाफ की टिकटों की ख्वाहिशमंद हजरात की इलेक्शन से पहले। ये मेरी पेशन गोई है और इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद और 2/3 मेजॉरिटी के बाद वजारत के ख्वाहिशमंदों की लाइन लग जाएगी। मैं नेक नियति से कह रहा हूँ कि मैं जो मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी है, मुझे अब कोई ओहदे की या वजारत की तलब नहीं है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ भी अब PAC के रुकन नहीं रहे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी हो गए, जबकि आमिर डोगर और रियाज फतियाना को कमेटी से निकाल दिया गया। नूर आलम खान और वजीहा कमर को कमेटी में शामिल कर लिया गया है। दूसरी जानिब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास पीर के रोज़ तलब कर लिया गया है, जिसमें नए चेयरमैन का इंतखाब होगा। अल जलील डेवलपर्स के सबसे बड़े रिहायशी प्रोजेक्ट अल्लूर ऑर्चर्ड वेस्ट
मरीना की ग्रैंड बेल्टिंग की तकरीब हुई। लाहौर के मकामी होटल में ज़ुहैब अज़हर और RJ सोफिया ने तकरीब की मेज़बानी की। कमर्शियल डायरेक्टर अल जलील डेवलपर्स सरदार असलम बड़ाइच, मैनेजिंग डायरेक्टर फराज हसन बड़ाइच, लैंड डायरेक्टर काशिफ अयाज चट्ठा मेहमान खुसूसी थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमार चट्ठा, गुलरेज ढोडी, खालिद ढोडी, मोहम्मद अताज़ेब हुसैन और मोहम्मद शावेज़ हुसैन भी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। जनरल मैनेजर अर्बन प्लानिंग अल जलील डेवलपर्स उमर खालिद और सीनियर मैनेजर मार्केटिंग अब्दुल्ला हाशमी ने वेस्ट मरीना पर प्रेजेंटेशन दी। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर महकमा दाखिला सिंध ने निमरा काज़मी की बाजियाबी के लिए महकमा दाखिला पंजाब को ख़त लिख दिया। सिंध पुलिस ने निमरा काज़मी को बाजियाब करवाने के लिए जमशेद क्वार्टर्स पुलिस के तफ्तीशी अफसर अली अकबर, ASI निसार अहमद, लेडी पुलिस कांस्टेबल सिदरा अशरफ पर मुश्तमिल पुलिस पार्टी तश्कील दी है। पुलिस पार्टी महकमा दाखिला सिंध के ख़त के बाद निमरा काज़मी को बाजियाब करवाने के लिए पंजाब रवाना हो गई है। सिंध हाई कोर्ट ने निमरा काज़मी को 25 मई तक हर सूरत में पेश करने का हुक्म दिया है। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया है। उनका कहना है कि शहरियों के मसाइल का हल, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात होंगी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने सीनियर ऑफिसर्स के साथ मुलाकात भी की। IG इस्लामाबाद ने कहा है कि हम एक टीम के तौर पर इस शहर को अमन का गहवारा बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। जदीद प्रोजेक्ट्स को जारी रखते हुए इनमें बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी।